नमस्कार। कहानियों के दिलचस्प सफर में आप सभी को एक बार फिर ले जाने मैं उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल कहानियाँ बाय वैशाली में। इस बार मैं आप सभी के लिए तेनालीरामन की मशहूर कहानियों में से एक मिट्टी के तरबूज लेकर उपस्थित हूँ। एक बार राजा कृष्णदेव राय के पास उनका एक दूर का रिश्तेदार मिलने आया। राजा ने उसका खूब स्वागत सत्कार किया। जब वह राजभवन में घूम रहा था तो तभी उसकी नजर राजभवन की एक दीवार पर बनी एक तरबूज के चित्र पर पड़ी। तरबूज का चित्र देखकर उसके मन में कुछ विचार आया। उसने अगले दिन राज दरबार में राजा से अपने दिल की बात बताकर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मीठे तरबूजों के दर्शन नहीं हुए हैं। अपने सेवकों को आदेश दें कि तरबूज के दर्शन तो करा दें। उस रिश्तेदार ने सोचा कि जब कोई सेवक तरबूज लेकर आएगा तो वह उसे खाने की इच्छा भी प्रकट कर देगा। राजा ने रिश्तेदार की बात मानकर अपने सेवकों को तरबूज लाने को कहा, लेकिन इस बेमौसम में तरबूज की मांग सुनकर सेवकों के पसीने छूट गए। फिर भी उन्होंने आसपास के क्षेत्र सहित पूरे नगर में तरबूज ढूंढने की पुरजोर कोशिश की। तरबूज तो नहीं मिला, अपितु जहां भी उन्होंने बेमौसम फल की मांग की तो वहां सभी हंसी के पात्र जरूर बन गए। अंत में थक हार करके वापस राज दरबार में आ गए और राजा से बोले, महाराज, क्षमा करें, हमने तरबूज की नगर नगर और गांव गांव में बहुत तलाश की, मगर कहीं भी हमें तरबूज नहीं मिला। तरबूज के दर्शनों की चाह पूरी करने के लिए अतिथि महोदय को कुछ समय तक रुकना होगा। सेवकों की बात सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने कहा, मेरे दरबार में ऐसा कोई नहीं जो हमारे मित्र को तरबूज के दर्शन करा सके। तभी किसी ने दरबारी ने उन्हें सुझाव दिया, महाराज, यह काम तो तेनालीरामन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर राजा ने तेनालीराम को बुलवाया और उसने कहा, तेनाली, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं। अगर कल तक तुमने हमें और हमारे अतिथि को तरबूज के दर्शन नहीं कराए तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। यह सुनकर तेनालीराम से ईर्ष्या करने वाले दरबारी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने सोचा, तेनालीराम हमेशा अपनी चतुराई से पुरस्कार पाता है। अब इस बेमौसमी फल के कारण उसे अवश्य दंड मिलेगा। अगले दिन प्रातः तेनालीराम दरबार में हाजिर हुए तो उनके साथ एक सेवक तरबूजों से भरी टोकरी लेकर खड़ा था। तरबूजों को देखकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने अतिथि से कहा, देखो कितने सुंदर तरबूज हैं। अतिथि ने गदगद होकर कहा, जी महाराज, मैं भी देख रहा हूँ कितने सुंदर तरबूज हैं। राजा अधीर होकर बोले, तेनाली, जल्दी से इन्हें काटकर हमें खिलाओ। तेनालीराम विनम्रता से बोले, महाराज, आपके आदेशानुसार मैं केवल दिखाने के तरबूज लाया हूँ, खाने के नहीं। ये मिट्टी के बने तरबूज हैं। भला इस बेमौसम में तरबूज तो क्या, उनकी बेल भी कहीं नहीं मिलेगी। तेनालीराम की बात सुनकर राजा और अतिथि शर्मिंदा हो गए। अपना मान रखने के कारण राजा ने तेनालीराम को पुरस्कार देकर विदा किया। तो देखा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? बिना मौसम या बेसमय प्राप्त होने वाली किसी भी वस्तु की मांग जिद पूर्वक हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी, मिट्टी के तरबूज। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट में अपने विचार हमें लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।